साधक वृंद, सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बांधव, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ समय एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। संत और भगवंत का इस धराधाम पर अवतार लेने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। अभी आप सुन रहे थे त्रेता युग की बात, भगवान राम का अवतार त्रेता युग। अवतार शरीर धारण किए, किस लिए, उद्देश्य क्या? संत और भगवंत जो भी इस पृथ्वी पर आते हैं, कुछ कुछ न मकसद रहता है, कुछ लक्ष्य रहता है, कुछ उद्देश्य होता है। तो भगवान जो अवतरित हुए थे, कारण क्या उसके पीछे? कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीला। देखिए कारण बता रहे हैं। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म की हानि कब होती है? जब अधर्म के रास्ते पर लोग ज़्यादा चलने लगते हैं, समझिए वो धर्म की हानि। जैसे आप कोई दुकान खोल के बैठे हैं, आपके दुकान में कोई ग्राहक नहीं, दूसरे दुकान में जाते होंगे। उसी तरह धर्म के रास्ते पर चलने वाले की संख्या और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले की संख्या, आप विचार कीजिए कि किसकी संख्या ज़्यादा है? अधर्म के रास्ते पर चलने वाले असुर की संख्या ज़्यादा है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले सूर की संख्या है? सूर असुर किसको कहा गया है? वैसे तो साधारणतः लोग समझते हैं जिसका मुंह कान ठीक ठाक है, मुकुट पहने हुए हैं, चिकने शरीर बढ़िया है, तो सूर है। सूर नहीं करते हैं। देवता है, देवता का फोटो देखे होंगे, मुकुट पहने हुए हैं, एकदम का देवता है। देवता आज जिसकी आँखें बड़ी बड़ी है, चेहरा विकराल है, दांत जो है एकदम बहुत बड़े बड़े, कला कलुटा है, तो उसको कहते हैं असुर है। सो बात नहीं है, सो बात नहीं है। मेरे ख्याल में जो दूसरों को दुख देता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बटमारी करता है, अपहरण करता है, वह असुर है। वह असुर है। सूर जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, हर तरह का जो है दूसरों के भलाई के लिए सोचता है, काम करता है, तो वह सूर है। अभी देखिए भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। उस समय की परिस्थिति पर ध्यान दीजिए, कैसी स्थिति थी? असुरों की संख्या ज़्यादा थी कि नहीं? हर तरफ जो है ऋषि मुनि ध्यान करते थे तो कितना पकड़ के खा जाते थे, मार देते थे। रावण का अत्याचार सीमा पार कर गया था, अत्याचार सीमा पार। रावण क्या नहीं करता था वह? उसके संबंध में सुनते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख नाती और 1 लाख पुत्र। दक्षिण भारत में बेटा के बेटा को नाती कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसीलिए कहता है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और अपने यहाँ 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोता। नाती कहते हैं बेटा के बेटा को, पोता कहते। तो क्या एक मंदोदरी से ही उसको 1 लाख पुत्र हुआ था? एक तो मंदोदरी है संभव, 1 लाख पुत्र। अरे दुनिया में जितनी भी सुंदरियाँ, यहाँ तक कि स्वर्गलोक देवता, स्वर्गलोक पर रावण ने चढ़ाई किया तो देवता सब भागे सब। अब यह मैं
उनकी धर्मराज वह देवी सब कहाँ जाती, वो तो भाग नहीं पाई, सबको पकड़ कर वायुयान में बैठाया और लेके आया। उसी से 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती। देखिए कैसा अत्याचार, अपहरण। ऋषि मुनि जंगल में ध्यान भजन करते थे तो अपने दूत को भेज दिया कि जाओ, हमारे राज्य में सब लोग रहते हैं जो कर नहीं देते हैं टैक्स। गए दूत ऋषि मुनि से कहते हैं कि देखिए रावण भेजे हैं, आप लोग रावण के राज में रहते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, माल गुजारी। तो ऋषि मुनि कहते हैं हम लोग कहाँ से देंगे, हम लोग तो जंगल में रहते हैं, फल फूल खाते हैं, हम लोगों के पास पैसा कहाँ है जो देंगे। तो लौट के रावण से जाके कहते हैं, ऋषि मुनि तो कहते हैं हमारे लोगों के पास पैसा कहाँ है, फल फूल खा करके भगवान का सुमिरन करते हैं। रावण क्या कहता है, फल फूल खाते खाते तो तब शरीर में तो खून ज़्यादा हो गया होगा, जाओ मालगुजारी के रूप में, टैक्स के रूप में खून चूस के लिया। अब देखिए कैसी हालत होगी उसमें। गए दूध सब जो ने सब शरीर से खून चूस चूस करके एक घड़ा खून, और वही खून जो है जाकर रावण के सामने रखते हैं। रावण कहते हैं जाओ जनकपुर में इसको जमीन में गाड़ दें। देखिए अत्याचार, अब इससे बढ़कर क्या अत्याचार होगी बताइए। विप्रधेनु सुरसंति तो लिन्न मनुज बता। आज यहाँ भगवान भी कहें गीता में, जब जब यजादि धर्म से कलानि भक्ति भावता, सुने ही हैं। तो विप्रधेनु सुरसंति तो लिन्न मनुज बता। अब अवतार लिए तो देख लीजिए उसको कैसी लीला, सब राक्षसों को समाप्त कर, सबको कर दिए समाप्त। मैंने वो कहानी तो प्राय ये रामायण की प्राय जानते ही नहीं। अंतिम में लंकापुरी पर चढ़ाई, मैंने समुद्र पर पुल बना जा रहा। हनुमान जी को पहले पता लगाने की भेजा था, पता लगाओ तो सीता माई के खोज में वानरी सेना के साथ पहुंचते हैं। वहाँ समुद्र के तट पर आपस में विचार करने लगे कि ये लंकापुरी 100 जन्म ने 400 कोस दूर उसकी जो चौड़ाई थी 400, इसको कौन जाएगा फांद करके। अब फांदना बड़ा मुश्किल। कोई कहता है कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, जामवंत कहता है बूढ़े हो गए हैं, हम तो जा नहीं सकते। सुग्रीव कहते हैं कि हम तो जा सकते हैं लेकिन हम आने में शंका है। सब अपना अपना बल का बखान कुछ कर रहे हैं। हनुमान जी मुँह लटकाए बैठे हुए हैं। तो जामवंत कहते हैं देखो देखो हनुमान जी को जब जन्म हुआ तो ऐसा छलांग लगा था, सूर्य को निकलने के लिए चला था, अभी मुँह लटका के बैठा है। इतना जो कहा, पवन तरह बल पवन समाना, का चुप साध रहे हो हनुमान। जहाँ पवन तने हवा, पवन देव का पुत्र है और तू चुपचाप बैठा है। देखिए बहुत करार है। ईश्वर का बच्चा ईश्वर है, परमात्मा का बच्चा है ना हम लोग नहीं, लेकिन मुँह पर घुसिया करके बैठे हैं, कम्बल तान करके ओढ़ करके नहीं बैठे हैं संसार के पीछे। वही संत सदगुरु आते हैं तो थोड़ा सा बोध कराते हैं, कहते तुम में तो इतनी शक्ति है, ये तो इतना तुम्हारे लिए क्या है। छलांग लगाए, देखिए छलांग लगाए तो जाते थे रास्ते में जो है सुरसा देखिए राक्षसनी। अब ये रास्ता रोक दिया। हनुमान जी जाते हैं, आकाश में जा रहे हैं, रास्ते में रोक देते हैं। अब जो है कितने दिन से भूखी होगी पता नहीं, मुंह फैलाए, सोचा कि आएंगे तो निकल जाएंगे। जैसे ससुरा मुँह बढ़ावा तो क्या तासु कपे
दुगुना अपना शरीर को बढ़ा रहे हैं, उधर मुंह बढ़ा रहा है, इधर अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, बड़ा कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद अचानक जो है हनुमान जी तुरंत छोटा रूप बना करके मुंह में प्रवेश के कान से निकल रहा। मैंने कहने वहाँ पर क्या ले लेते कि हनुमान जी तो अच्छी बलवान है, तो ज्ञानियों हैं कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, खाली बलवान है, बल के साथ ज्ञान नहीं है तो वो बल कोई काम नहीं करता। वो प्रचार वो जाते हैं लंका में, पता वता तो लगा ही दिए, लंका पूरी जला फला करके चले, लंका पूरी जला करके आ गए है। इधर रावण एक घर नहीं जला था विभीषण का। देखिए भक्त थे विभीषण, सबका जल ज्ञान था, सबका जल ज्ञान, विभीषण का नहीं जला था। तो रावण कहते हैं भाई सबका घर जल गया तो तुम्हारा घर क्यों जला? रावण विभीषण से पूछते हैं कि सबका घर जल गया, तुम्हारा घर क्यों जला? कहा भाई आपका नाम हम लिख रखे थे, आपका और भाभी जी का, मंदोदरी का हम नाम लिख दिए थे ना उस मकान में, इसलिए मेरा घर नहीं जला। कहा चलो तो देखें कहाँ लिखा है ना। देखते हैं मकान में लिखा है रो आकर मोराम। कहा कि कहते हैं कि मेरा नाम कहाँ लिखे हो? देखते हैं तेरे भगवान राम, ये राम का नाम लिखा हुआ है। कहा नहीं आपको पढ़ने में अच्छी होता है, आपके नाम के आगे क्या कैसे लिखते हैं नाम? रो आकर लिखते हैं कि नहीं? आपका नाम का पहला अक्षर हम रो आकर मो, राम, मंदोदरी में पहला अक्षर कौन है? मो है कि नहीं? आपका आगे का नाम ले लिए एक तो, और मंदोदरी का जो है वो उसका भी आगे का ले लिए तो राम हुआ कि नहीं? अब देखिए राम हो गया, जला करके चले आए। मतलब क्या है आप देख लीजिए, जो संत भगवान का जो अवतार होता है, अवतार में भी फर्क है थोड़ा सा। अवतार दिए तो भगवान राम ने तो असुरों का संहार कर दिए, लेकिन संत का जब अवतार होता है संहार नहीं करते, समझा बुझा करके इसके विचार को बदलते हैं। आप अंगुलमाली को समझा करके भगवान बुद्ध ने भिक्षु बना दिया, रत्नाकर दस्यु को नारद जी ने समझा करके वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सम। तो संतों का काम थोड़ा अलग है। संत जो है कत्ल नहीं करते, संहार नहीं करते, मारते नहीं। संत जो है समझा बुझा करके बदलते हैं, विचार को बदलते हैं। तो ये जो है भगवान राम अवतरित हुए, अवतरित होने के बाद जो देख लीजिए लंकापुरी से आए सब, उसके बाद जो है सभा बुलाए, सभासद जितने सब आए, गुरुजन पुरुजन जितने प्रजाजन सब आए हैं। जबकि राम के राजत्व में किसी तरह का लोगों को इस तरह का दुख नहीं था। अरे दुख नहीं था, वैसे तो रामायण में लिखा है, मैंने दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। रामायण में तो वर्णन किया, दैविक दुख नहीं, दैविक दुख नहीं है, भौतिक दुख नहीं। तो ये दुख नहीं था, विचार कीजिए। पहले पता लगाना पड़ेगा राम का। लंकापुरी से लौट के आए, बैठे हैं सिंहासन पर, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जा देखो तो दरबार के सामने वो है। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, देखते हैं दरबार के सामने कोई नहीं। आते हैं भगवान से कहते हैं कोई तो नहीं है। कहा कि जाओ फिर जाकर देखो। जाते हैं तो देखते हैं एक कुत्ता का सर फटा हुआ था, खून बह रहा था। लौट के आते हैं कि भगवान को एक कुत्ता था। का कुत्ते को बुला के लाया, कुत्ता को लाया। भगवान पूछते हैं कुत्ता से कि ये तुम्हारा जो सर फटा है क्यों फटा? का एक भिक्षु था, वही हमारे ऊपर डंडा चला दिया, इसलिए सर फट गया है। भगवान कहते हैं भिक्षु को बुला के लाओ। लक्ष्मण जी गए, भिक्षु को खोज कर लाए। भिक्षु से कहते हैं, पूछते हैं कि भाई
इसको कुत्ता पर डंडा क्यों चलाया? कहा कि जब मैं भिक्षाटन के लिए जा रहा था तो हमारे ऊपर भूखने लगा। तो नहीं कहते हैं काम नाम जब रोड़ा लटकता है तो क्रोध भड़कता है, और क्रोध जब भड़कता है तो बुद्धि सीज हो जाती है, और बुद्धि सीज हो जाए तो उल्टा सुल्टा सब काम हो जाता है। कहता है क्रोध हो गया, डंडा चला दिया। तो भगवान सभासद से पूछते हैं कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। सभी सभासद जितने लोग थे जाए कहते हैं कि ये तो बिच्छू हैं, ब्राह्मण हैं, ये जो है दंड विधान से ऊपर है। मतलब उस समय भी आरक्षण चल रहा था, लगता था कि विधान से बाहर है, इसको सज़ा नहीं मिल सकती। तब उन्होंने दे दिया, यही फैसला राय। तब भगवान कहते हैं कुत्ता से पूछते हैं कि बताओ तो इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो कुत्ता क्या करता है, इसको जो है अमुक जगह एक मन अथी है, मठ है, कलंदर मठ, वहाँ का मठाधीश बना करके हाथी पर बैठा कर भेज दिया जाए। भगवान सोचने लगे कि उस मठ में तो लाखों का जो इनकम है, ये वहाँ जाएगा तो ये तो इसको सजा, ये सजा है। कहते भगवान कहते ये कोई सजा है जी, ये तो वरदान समझिए, लाखों का वहाँ। तो कुत्ता क्या कहता है, नहीं नहीं सजिए है। कैसे? कहा उस मठ का मैं मठाधीश पहले था, थोड़ा सा क्रोध में किया तो कुत्ता शरीर में आना पड़ा। ये तो महाक्रोधी है। अब देखिए ये महाक्रोधी है तो जब कुत्ता कितना शरीर में घुरना पड़ेगा। तो मैंने आप देखिए दैविक भौतिक तपा राम राज का हो नहीं व्यापा वर्णन कर रहे हैं। अरे तुलसीदास ठीक है वर्णन कर रहे हैं। राम के राज में, राम का राज कहाँ है? ऐसे साधारण तो लोग समझते हैं कि अयोध्या है राम का राज है, लेकिन राम के संबंध में जानना चाहिए कि राम किसको तुलसीदास कह रहे हैं। अरे राम के संबंध में जानेंगे तभी उसके राज का पता लगेगा। राम का राज, राम किसको कहा? तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलग अनादि अनुपा। अब देखिए वर्णन कर रहे, मैंने अविगत मैंने सब जगह, खाली कहीं नहीं, खाली से मैंने सर्वव्यापक, अलग, इन आँखों से आप नहीं देख सकते। तो अयोध्या में जो प्रकट हुए तो अयोध्यावासी इन आँखों से नहीं देखते होंगे, दर्शन नहीं करते होंगे, तो वो कौन राम हो गया? अरे जिन राम ने ये शरीर धारण किया वो राम। शरीर किसने दिया? शरीर एक अलग होता है, शरीर धारण करने वाला अलग है। जैसे हम लोग आप शरीर देखिए, हम लोगों का जो शरीर है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा ही शरीर को धारण किए हुआ है। आत्मा निकल जाए तो शरीर रहेगा? आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर रहेगा? आत्मा ही शरीर को धारण किए हुए है। तो आत्मा को हो चाहे परमात्मा को, अंतर क्या है? जल को हो और जल का तरंग को हो, अंतर क्या हो गया? सो तुम ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इबका भई भेदा। कैसे? सो तुम ताही तो ही नहीं भेदा, मतलब क्या हुआ? परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं हुआ। कैसे, किस तरह का अंतर नहीं? तत्वतः दोनों एक ही है, तत्वतः दोनों एक ही है। तो ही नहीं भेदा, तो बाहरी भी जीव का भय भेदा। बाहरी जैसे जल के ऊपर तरंग होता है, तरंग जो है जल से अलग आप कर सकते हैं, जल से आप अलग नहीं कर सकते। तरंग क्यों कहते हैं? उसमें हिलडोल है, कंपन है, इसीलिए आप तरंग कहते हैं। और तरंग शांत हो जाए तब उसको आप तरंग कहेंगे। जल तरंग ज्यों जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भरम कटे की बाड़ा, बहुरी न होवे जोड़ा। जल का तरंग जल में समाहित हो जाता है, तब जो है वह तरंग नहीं है, वो तो जल का था जागर सागर। अरे देखिए अब जो है विचार कीजिए,
ये जो है जल जो है सागर, सूर्य की किरणें पड़ती है तो वाष्पीकरण होता है, वाष्प बनता है, वाष्प बादल में परिणत होता है। अब बादल जो है वर्षा जल में, वही वर्षा जब होती है तो आप सब जगह वर्षा जब होती है तो आप देख लीजिए, वर्षा जब होती है तो ऊँची जगह पर, नीचे जगह, जहाँ कहीं भी होता है तो जो वर्षा देखिए वहाँ से पानी आया नदी नाला, नाला में, नदी में, नदी का जल चला गया सागर, अति गंगा में, और गंगा बहते बहते जाकर सागर में जाकर शांत हो गया। नहीं हुआ। जब तक वह बह रहा है, बह रहा है तब तक उसकी बेचैनी है, कलरव है। आप नदी के किनारे जाके देखिए नदी की धारा को, कितनी कलरव, बेचैनी। गंगा की नदी, गंगा देख लीजिए, गंगा में जाने के जल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। नहीं, जब तक सागर में नहीं होता है, मिलता है, तब तक वह स्थिर नहीं होता। और जो जल गड्ढा में रह गया, नदी का संपर्क नहीं किया, गंगा नदी का संपर्क नहीं किया, वो सागर में तो मिला नहीं। अब नदी गड्ढा में है, वही पड़ा कुछ दिन के बाद देखिएगा धूप ज़्यादा, धीरे धीरे जो पानी सूख रहा है। अभी तो लगेगा एकदम पानी, देखिए बरसात ऋतु में देखिएगा सूर्य की किरणें पड़ती है, चंद्रमा की किरणें, बड़ा झलमल लगता है देखने हैं। लेकिन धीरे धीरे पानी सूखते सूखते उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। बट अब तो उसी तरह जो जीव परमात्मा से मिलने के लिए उतावला है, चल रहा है, उसमें पवित्रता है। नदी का जल पवित्र है, गंगा नदी का जल पवित्र है, गड्ढे का जल पवित्र नहीं है। जो बढ़ते बहते मिल गया, वो हो गया सागर का जल, शांत हो गया। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि हजूर आप फिर जो है सूर्य की किरणें पड़ेगी, फिर बाष्प होगा, फिर जो है बादल में परिणत होगा, फिर तो घूमते रहेगा। कह रही प्रशांत महासागर का जल जो है न, वह प्रशांत, उसमें अति नहीं होता है। उस सागर में जो मिल जाता है तो परमात्मा प्रशांत, जहाँ जा कर के एकदम शांत, महाहिल्लोल नहीं, कंप नहीं, किसी तरह का, समझ रहे। तो आप देख लीजिए, आप कहें नहीं कि अब जब सब जगह है परमात्मा, सब जगह है भगवान राम, तो राम का राज कहाँ हुआ? राम का राज जहाँ जाने के बाद राम से मिलाप होगा, वही राम का राज है। राम का दर्शन करेंगे तभी नहीं दुख भुलाया जाएगा, त्रेताप तभी नहीं। दैहिक दैविक भौतिक, अरे दैहिक दैविक भौतिक ताप कब तक होते रहेगा? जब जीव शरीर में रहेगा नहीं, तब तक होते रहेगा, शरीर में रहेगा। और सारे शरीरों से अलग हो जाए, बहते बहते जीव चलते चलते जा कर के परमात्मा रूपी सागर में जाके मिल जाए। शरीर नहीं होगा तो यह दैहिक दैविक भौतिक ताप होगा। तो वहाँ उस राज में जाने पर, उस राज में वही राम का राज है, जहाँ राम का आपको दर्शन होगा, मिलाप होगा। है तो सब जगह, सब जगह है। देखते हैं राम दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता तो राम का क्या मतलब? आपको कहाँ कदर सब जगह है, कहाँ दिखाई पड़ता है? देखते देखते देखने की कला जानते है तो सब जगह है। नहीं अरे सुजत नहीं रानत ऐसो जिन, तुलसी या संसार को बहुत भयो मोतियाबिन। मोतियाबिन की बीमारी जब हो जाती है तो सोचता है नज़दीक की, दूर की तो बात छोड़ दीजिए, नज़दीकों को नहीं सोचता है। तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, आँख पर जो पर्दा पड़ जाता है ना, उसको ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, बाहर सब जगह सूझने लगता है। तो आपको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सदगुरु वचन वैद विश्वासा, सज्जन यहाँ संयम यहाँ विषय कर आशा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करते हैं? मोतियाबिंद कि घरे में बैठ करके अपने छुरी से वो जो पर्दा को हटा देते हैं,
हैं? नहीं नहीं, ये जीव के ऊपर जो है एकदम वो मोतिया पर्दा। कौन कौन पर्दा है? सारे संतों ने तो कहा, माया बस मत मंदा भागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। तुलसीदास क्या कहते? मायाबद्ध जीव जो है बहुत तरह के, जमनिका मन पर्दे होता है। तुलसीदास पढ़े लिखे थे, विद्वान सन, इसलिए जमनिका शब्द का प्रयोग है। कबीर साहब का सुनिए तो, कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल दे। अब मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा कि नहीं? घूंघट जैसे माई दाई चेहरे पर रखती है ना घूंघट, घूंघट का पट खोल दे तो ही पीब मिले। और घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत पी बोल दे तो ही पी मिले। घूंघट मैंने वही पर्दा ढका। एक मुसलमान तुलसी साहब वो क्या कहते? अरे साहेब साहेब क्या करो? साहेब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहेब आए। मान मनी हो फना, नूर तक नज़र में आवे, बुरका डारे टार। देखिए मुसलमान घरों की बहनें सब जो कला पर्दा उसको बुरका कहते हैं ना, सभी संत कह रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कौन कौन पर्दा है, नहीं हो रहा है। गुरु महाराज से पूछिए, गुरु महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं? सभी जानते हैं। अरे घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रे, बहुत पर्दा नहीं है। घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रे जीव पर है छारे। देखिए कहिए ये शास्त्रों में लिखा है या संत महात्मा कहते हैं मान लो, नहीं, शास्त्रों की बात छोड़ दीजिए, संतों की बात भी छोड़ दीजिए। आपने तो ही देखिए, हम आप तो शरीर के अंदर नहीं हैं, शरीर के अंदर हैं हम आप देखिए, आंख बंद करके देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार, अंधकार दिखाई पड़ता है। सिर्फ अंधकार है? नहीं, प्रकाश भी है। शरीर सूर्य से गर्म नहीं लगता, चेहरे में चमक, आँख में रोशनी। आप रात में देखिए मवेशी सबको लगता है दीपक जल रहा है, वो दीपक मैंने जल रही है, लग ऐसा दिखाई पड़ता है। हम लोगों की आँख से में प्रकाश तो निकलती है। प्रकाश बाहर, प्रकाश अंदर प्रकाश। जैसे बाहर में प्रकाश है और सूर्यदास है तो दिखाई पड़ेगा? नहीं, मैंने बाहर भी प्रकाश है अंदर भी है, तभी चीज़ दिखाई पड़ता है। और यदि बाहर में प्रकाश और अंदर थी आँख नहीं, रोशनी नहीं, मोतिया नहीं, तो दिखाई पड़ेगा? नहीं। चीज़ें पर्दा है तो करेंगे क्या? अब तीन पर्दा तो स्पष्ट हो गया शरीर के अंदर, उसी में जीव पड़ा हुआ है। उसी का काम भगवान बताते हैं ना, उसी का अति है कि पर्दा को हटा दो, पर्दा को हटाओ। कैसे हटाएंगे? कर दृष्टि अरे योग साधन हैं, ये हटाना चाहिए। देखिए आसान बता रहे, आसान तरीका है, इससे आसान आप कौन सी होगा? अब भगवान भी कहते हैं, नहीं कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाज़ा, परमात्मा के पास जाने का दरवाज़ा शरीर के अंदर है। नहीं लोग जो है भटक रहा है ना, भगवान बता रहे भाई ये शरीर जो है साधारण नहीं है, बहुत उम्दा शरीर है। ये सारे शरीरों से सृष्टि में जितने प्रकार के प्राणी हैं सबसे उम्दा तो देख ली, सवेरे ऊपर मानुष भाई तार ऊपर नाय, सबसे श्रेष्ठ। तो काम कौन होना चाहिए? श्रेष्ठ काम होना चाहिए कि वही कुकर शुकर बड़ा, पशु बड़ा काम नहीं कहा कि अरे मनुष्य और पशु में अंतर इतना ही है, ज्ञान है तो पशु मनुष्य है, अज्ञान नहीं है तो पशु है, सीधी बात। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जो विषय में रक्त है, विषय से आसक्त है वह पशु है, विषय से विरक्त है वह मनुष्य है। समझ रहे? तो भगवान जी कह रहे, देखिए दरवाज़ा जो का संकेत कर रहे हैं भगवान, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये सारे साधनों का धाम है। आप जो बनना चाहते हैं आपकी मर्जी,
जैसे 3 पन्ना, जीवन का 3 पन्ना, एक तो जन्म हुआ, एक पन्ना यह है, और दूसरा मृत्यु, दूसरा पन्ना वह। कौन जानता है कब जन्म होगा? कोई नहीं जानता। अब वह जो है मृत्यु कब होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन बीच का पन्ना वो हम आपके हाथ में है, हम आपके हाथ में। जैसा इसका उपयोग करेंगे वैसा बनेंगे। मरने के लिए थोड़े जी रहा है लोग, मरने के लिए पूछा नहीं। एक कहा कि भाई क्या करते हो? कहा दुकानदारी करते। कहा दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाने। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए? जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए हो? चुप हो गया बेचारा। कौन कहेगा कि मरने के लिए जी रहा है? हम लोग मरने के लिए जी रहे हैं? अरे जीवन किस लिए? यदि जान गए तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो पशु से विशेष नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन समाने तत् पशु ही नराणाम ज्ञानेन नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन ही ना पशु भी समाना। ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है, ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। अंतर तो क्या अंतर है दोनों में? तुलसीदास बता रहे हैं, अरे पशु बिन पूछ विषम, मनुष्य भी पशु है। जैसे पशु को सिंह पूछ रहा है, लेकिन मनुष्य को इतने अंतर है कि मनुष्य को सिंह पूछ नहीं है। लेकिन मनुष्य बाल पुष्प सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। हैं? आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, मनुष्य को देख करके भय हो गया, तब आदमी के शक्ल को देख कर रहा आदमी के शक्ल को देख कर डर रहा है आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी मरता है और मारता है आदमी। हाय रे भगवान, ये क्या कर रहा है आदमी? नहीं, कभी कभी देखिए जाइएगा, बाघ सिंह उतना मिल जाए तो उतना भय नहीं, लेकिन आदमी मिल जाता है। आजकल तो नीति शास्त्र में थोड़ा सा कुछ लाभ है, उतना भय नहीं होता है लेकिन पहले भय होता था कि नहीं? जानते हैं, सभी जानते हैं। हम तो गए थे उधर उस पार में सत्संग करने के लिए, पूर्णिया जिला में हमारे अध्यक्ष में बैठे हैं पूर्णिया जिला के। हम लोग बाबा सब थे, जा रहे थे 12 बजे दिन में, समझ रहे हैं? मकई का खेत तो एकदम वहाँ चारों तरफ मकई है, मकई। हम लोग जा रहे थे रोड होकर के, अचानक जो है 15-20 युवक जो है राइफल वगैरह लेकर तुरंत जो दौड़ करके रोड पर आ गया। मैंने यात्री उतर होगा तो चिंतन करेंगे, उसी ख्याल से दौड़ करके आया। लेकिन जब यहाँ आया देखते हैं ए बाबा सब है, बाबा सब छोड़ दीजिए, फिर मकई खेत में चले गए। अब कैसी बात, दिन में साइकिल छीन लेना, दिन में ठीक है, लेकिन कैसी बात होगी? कहते हैं कि आदमी के शक्ल में डर देख आदमी के शक्ल को देख कर डर रहा। देव दुर्लभ शरीर, लेकिन करता है क्या बताइए? ये देवता जो काम नहीं कर सकता वह मनुष्य में क्षमता है। देवता जो है ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। देव जोड़ी तो है, पुण्य संचय किया तो पुण्य के फल से वो देवलोक गया, स्वर्ग गया। पाप का संचय तो नरक किया, सोई देव स्वर्ग से नरक में आ गए। पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है तो वही देवता स्वर्ग से नरक में वहाँ से धक्का दे के उतार दिया जाता है ज़बरदस्ती। जैसे जाते हैं, देखिए दिल्ली सब जाइए, 5 स्टार होटल है, जब तक आपके पास पैसा है नहीं तो वहाँ के कर्मचारी आगे पीछे खूब करेंगे, और जब पैसा समाप्त हो जाएगा ताकि अब चलिए नीचे उतरिए, यदि नहीं उतरेंगे तो धक्का दे के उतार देते हैं। तो चलिए मैं वही है, स्वर्ग जो है 5 स्टार होटल है। ये मैं विषय का वहीं ज़्यादा वो जो यहाँ विषय है वही वहाँ है, विशेषता उसमें है कि प्रचुर मात्रा में है, इतने विशेषता और कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन ये जो है शरीर, मनुष्य शरीर जो है भोग के साथ कर्मयोनि भी है। भोग आप कीजिए, खूब कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी गड़बड़ सड़बड़ जीवन में हुआ, योग के माध्यम से आप उस
सबसे पार हो जाएंगे। ये क्षमता है कि जितने जीवन में अच्छाई बुराई होती ही रहती है, कुछ न कुछ होता रहता है, नहीं होता सो बात नहीं, लेकिन उसका फल अलग अलग है। लेकिन उस फल से आप बचना चाहते हैं तो क्या शास्त्रों ने कहा, यदि शैर समम पापम विस्तीर्णम भोजोजनम भिजते ध्यान जोगे न अन्यो भेद कदाचन। पहाड़ की तरफ फैला हुआ पाप है। अब ऐसा पापी इतना पाप किया कि 7.5 गाड़ी जन्म ये हो गया मारते मारते। ये रत्नाकर दस्यु जो बाद में वाल्मीकि हुए, इसके संबंध में सुने 7.5 गाड़ी। वहाँ मुंशी बैठा था गिनने के लिए, मना अंदाज की बहुतों को कत्ल किया था, यही बात, बहुतों को कत्ल किया। समझ रहे कैसे उसके संबंध में सुने, उसको जो है नरक हुआ कि स्वर्ग हुआ या दुख हुआ कोनो, आप देखिए उसके इतिहास को पढ़ करके। सब पापों से मना मुक्त, यदि सैर समम पापम विस्तीर्णम विद्यते ध्यान जो है। ये जो आया है ध्यान करने की साधारण बात है क्या, ध्यान के माध्यम से ही आप सारे पापों से, सारे अवगुणों से, सारे तरह के दुखों से आप जो है बाहर हो सकते हैं। ये ध्यान ही एक ऐसा है, और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है ना, कोई उपाय नहीं। ध्यान जब तक आप नहीं करेंगे तो ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आप अस्थूल शरीर से ऊपर उठ गए। अस्थूल शरीर है, अस्थूल शरीर से बाहर होना। अब देखिए भगवान रास्ता बता रहे हैं अस्थूल से बाहर। 10 दरवाजा बताया ना, मोक्ष का दरवाज़ा। तो मोक्ष का दरवाज़ा जैसे दरवाजे शरीर के अंदर कई कवट है, आँख के 2 है कि नहीं, कान के 2 हैं, नाक के 2 हैं, एक मुंह, 7 हो गया। 2 नीचे है मलमूत्र विसर्जन का। 7 9 दरवाजे संसार की तरफ जले जाता है, संसार की तरफ खुला रहता है। 10वां दरवाज़ा बंद है और उसकी चाबी है गुरु के पास। 10वां दरवाज़ा पिंड ब्रह्मांड का जहाँ मिलन है, दो अंकों का जो है मिलन है। आप देखिए 9 दर था के धावत रहा है, 10वां निधि घर बासा पार। नानक देव क्या कहते हैं, 9 दरवाजे में जब तक आप रहेंगे, उसकी वृत्ति रहेगी, तब तक संसार में दौड़ते रहेंगे, संसार में चक्कर लगाते रहेंगे, दुख पर दुख होते रहेगा। वो 10वां दरवाज़ा निज घर जाने का। निज घर, जीवात्मा का निज घर यह नहीं है जो पक्का का बना लिए हैं। ये सब तो शरीर रहता है उसमें। जीवात्मा का घर जहाँ से जीव आया है, जहाँ से जीव आया है वही निज घर है। आया कहाँ से, परमात्मा के धाम से, परमात्मा के पास से। वहीं से तू उतर पड़ा तब माए पियो निशब्द में, यही से पड़ गया दूर चलो निशब्द में। तो वह निशब्दम परमम पदम, वहीं से जीव जो है शब्द धार पर सवार होकर के नीचे उतरा है। परमात्मा में मौज हुई, कंप हुआ, कंप और शब्द साथे साथ। कंप समझो जीव, शब्द के धार पर सवार होकर के जीव जो है शब्द मंडल में आया, फिर प्रकाश मंडल में आया, फिर अंधकार मंडल में आया। अंधकार में पड़ा है, मूढ़ बना हुआ, अज्ञानी बना है। अंधकार में जब तक रहेंगे दुख पर दुख होते रहेगा। आपको करना है उल्टी, जिस रास्ते से आप आए उसी रास्ते को पकड़ना है, उसी रास्ते को पकड़िए। उसी रास्ते को पकड़ने के लिए 10वां दरवाज़ा है जो दृष्टि युक्त क्रिया है। उस रास्ते को पकड़ने के लिए दृष्टि के दोनों धाराओं को उसी रास्ते पर, वहाँ जो दरवाज़ा है उसी पर रखिए। ईसा मसीह ने क्या कहा, नॉक इट विल बी ओपन। दरवाज़ा बंद है तो खुलेगा कैसे। जैसे आप अपने मकान में घर के अंदर बैठे हैं, अंदर से हुड़का लगा दिए, कोई सज्जन आवे तो दरवाज़ा को खटखटावे, तो अंदर में जो बैठा है खटखटाते, ज़्यादा खटखटाते रहेगा तो अंदर में जो बैठा है तो सोचने लगेगा भाई आखिर कौन आदमी है जो हमेशा खटखटा रहा है। तो क्या करेंगे, वो उठ कर के आएंगे, हुड़का खोलेंगे, तब अंदर में प्रवेश करेंगे। हैं उसी तरह आप जो दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर उसी जगह खटखटाइए, रखिए। नौ के टुकड़े वो अपने ईसा मसीह कह रहे हैं। ईसा मसीह जो है क्या संत नहीं थे, मोहम्मद साहब संत नहीं थे, सब संत थे, सबकी बात एक की है।
सबकी बात एक ही है। तो खटखटाइए तो अंदर में जो बैठा है वह परमात्मा प्रभु वही रीझे बूझे साहेब तेरा। अब रीझेगा साहेब अंदर में बैठा है ना, रीझे बूझे साहेब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा, हैं? तब क्या करेंगे वो? दूध को भेजेंगे, अपने दूध को भेजेंगे। या देखो तो दरवाजा खोल के कौन आया, दूध को भेजेंगे। कौन दूध है? रोज दिन पढ़ते हैं, बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें दे जाएंगे। देखिए वो दूध, मुर्शिद नमो नैनो बीच नबी है, नबी को कहा है दूध पैगंबर। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा अतई द्वारे दुर्बिन लगावे, उतरे भव जल पारा। तो बिंदु नाद अगुवाई, पहले बिंदु दर्शन, बिंदु वही अगुवाई करने के लिए वही दूत है। वही बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें दे जाएंगे, ज्योति मंडल का सैर तुम्हें दिखलाएंगे। ज्योति मंडल का सैर जहाँ जब जहाँ किए, तिल दुख जुग्नो ज्योति ने वर्णन किया कबीर अधिक गुरु महाराज ने। अनुभव कम मानिए, देखिए ना कितना है इसमें। वह 10वां दरवाजा में प्रवेश करेंगे, अंधकार से आप बाहर होंगे, प्रकाश में जाएंगे। प्रकाश में वह शब्द सुनाई पड़ेगा। वह शब्द तो हो ही रहा है अनवरत, और ही सदा से क्यों भटकता फिर रहा तुम ऐ तला से आर में, रास्ता शहर में है दिल भर पर जाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर फिर ज़्यादा हवस। तो ये कहने का मेरा मतलब है क्या, वही 10वां दरवाजा में वही परमात्मा के माल का हुआ जो शरीर के अंदर, यही सब, यही जो है समझिए मंदिर है, टेम्पल ऑफ गॉड कह दिया। शरीर है, शरीर आज तक जिस किसी को दर्शन हुआ है परमात्मा का इस शरीर में हुआ है। बाहर में तो उसकी मूर्ति का दर्शन करते हैं, बाहर में देखे आजकल देखिए सरस्वती पूजा नज़दीक आ रहा है ना, जो रचे संसार को ताको रचे कुम्हार, हैं? देखे नहीं करते। जो रचे संसार को ताको रचे कुम्हार, अब प्राण प्रतिष्ठा उसकी जो करे सबका प्राणाधार, उसी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। प्राणाधार जो सबका है आधार, बताइए। तो वह सब बाहर में जो है वो दर्शन जो है माइक रूप का दर्शन है, उस दर्शन से कल्याण नहीं होता है, उससे शांति नहीं मिलेगी आपको। जब भी ये शरीर जो है कुदरत का बनाया हुआ काबा है, टेम्पल ऑफ गॉड है, आपका सास कहता है ठकुरबाड़ी है, ये वह सब आप इसको पवित्र बनाइए, पाक साफ रखिए। और कैसे इस शरीर के अंदर देखेंगे आप, बाहर देखना छोड़ करके अंदर देखिए, वो क्रिया जान लीजिए। यदि नहीं जानते हैं तो जान कर कीजिए, जानते हैं तो खूब मनोयोग पूर्वक कीजिए। दृष्टि स्थिर जब हो जाए, वही तो कठिन है, दृष्टि स्थिर हो जाएगा। दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बीचाई में फाटी, अंधकार जो है फट जाए। तो यही काम असल है। आप ये है शरीर साधारण नहीं है, आप इस शरीर आपकी मर्जी है, जो बनना चाहे बनिए, जो बनना है बनना, चोर डकैत बदमाश जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। आप डॉक्टर बन जाना चाहे, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप में वो क्षमता है, आप परमात्मा बन सकते हैं। गॉड कैसे लिखते हैं? गॉड GOD, देखिए GOD गॉड, और उल्टा के पढ़िए तब उल्टा के पढ़िए, देखिए क्या होता है DOG डॉग। मतलब क्या हुआ, आप गॉड बन सकते हैं, नहीं तो डॉग न पशु। वह तो आपके ऊपर निर्भर है क्या बनना है। आप सोचिए आप अपना क्या बनना चाहते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो चलते चलते आप जो है, अरे डॉक्टर तुरंत बन जाता है, इंजीनियर तुरंत बन जाता है, पढ़ते पढ़ते बन जाता है कि नहीं। उसी तरह करते करते आप चलेंगे, चलते चलते परमात्मा के पास गए, जाना तुम्हें हो मने है, उसको जो जानता है वह वही हो जाता है। ब्रह्मविद भवेत ब्रह्म, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए,
कि ये जितना जो है मंदिर पवित्र होगा उतने जो है साधना में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जो है देखिए कोलवरी में काम करने वाला है, कोलवरी में जो काम करता है कोयला खान में, वो कोयला का ढेरा जो उस पर भी बैठ जाएगा, जहाँ तहाँ बैठ जाएगा। लेकिन उस कोलवरी में बाबू सब जो काम करने वाला क्लर्क इंजीनियर सब, माइनिंग इंजीनियर सब, वो कोयला के ढेर पर बैठेगा? नहीं बैठेगा। उसी तरह परमात्मा तो परम पवित्र है। अब परम पवित्र जो है तो आप भी परम पवित्र नहीं होंगे तो कैसे अति होगा। सोचे भाड़े सांस समावे बिरला सोचाचारी, तंत्र को परम तंत्र मिला या नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में ही पवित्र चीज़ ठहरती है। सोने के पात्र में ही सिंगनी का दूध वह ठहरती है। दूसरे पात्र में यदि रखिएगा दूध बर्तन को छेद करके निकल जाए, बाहर हो जाए। इसलिए पवित्रता का आचरण जरूर करना हो। बाहर की पवित्रता, अंतर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता यदि नहीं रहेगी तो अंतर की पवित्रता में मन लगेगा। बाहर का भी की पवित्रता भी होना चाहिए। बाहर पवित्रता मन पर असर पड़ता है, और वो अंतर की पवित्रता, अंतर की पवित्रता मन पवित्र, तो वो ध्यान के बल से। वो तो कोई बाहर की साबुन ताबुन नहीं जो कि मन को लगा के दिखिए। तो मन की पवित्रता जो है पर असर, बाहर की पवित्रता का असर मन पर। मन पवित्र होगा तब आप आगे ध्यान में बढ़ते बढ़ते परमात्मा में जा मिलेंगे। चलने के बाद अब जब मिल गए तो साहब का जीवन सदा के लिए आनंद से भर जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु।